ध्यान से बड़ा कोई धन नहीं। संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, कमा कर नहीं। अक्सर लेकिन हम समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं। बाजारों में लोग कमाने में लगे हैं। पूछो तो जरा गौर से, क्या कमा कर ले जाओगे? क्या कमा रहे हो? सिर्फ गंवा कर जाओगे। एक ही संपदा थी भीतर, जिसको लुटा कर जाओगे। आत्मा बेच दोगे, ठीक रे खरीद लोगे। जीवन का परम अवसर जो मिला हुआ है, परमात्मा का मिलन बन सकता था। उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे। उन्हें तुम साथ न ले जा सकोगे। उन्हें कोई कभी साथ नहीं ले जा सका है। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती। धन की असली धन की परिभाषा क्या है? असली धन है क्या? जो तुम कमाते हो वो असली धन नहीं है। असली धन वो है जो साथ जा सके। ध्यान ही साथ जा सकता है, इसलिए ध्यान धन है। बुद्ध 12 वर्ष तक बाद घर लौटे। उसकी पत्नी नाराज थी। उसने अपने बेटे को उनके सामने खड़ा कर दिया। कहा कि राहुल, ये तेरे पिता हैं। ये घर छोड़कर भाग चले थे, अब मिल गए। अब दोबारा पता नहीं मिलना होगा या नहीं होगा। इनसे अपनी वसीयत मांग ले। यह मजाक था, व्यंग्य था। बुद्ध के पास अब क्या था वसीयत देने को? भिखारी थे। हाथ में सिर्फ एक भिक्षा पात्र था। माँ मजाक कर रही थी, माँ व्यंग्य कर रही थी। अपने बेटे से कह रही थी, देख ले, ये है तेरे पिता। तू बार बार पूछता था कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। यह जो भीख मंगा तुम्हारे सामने खड़ा है, यह तुम्हारा पिता है। इसने तुम्हें जन्म दिया है। और उत्तरदायित्व नहीं समझा और घर से भाग गया। तुम्हें पैदा करके यहां से घर से भाग गया। अब इससे अपनी वसीयत मांग लो। अब दोबारा मिलना हो कि ना मिलना हो, फिर यह आए ना आए कोई पता नहीं है। लेकिन यशोधरा को पता नहीं था कि बुद्धों के साथ मजाक में भी महंगी पड़ जाती है। वो मजाक में भी जुड़ जाओ तो मजाक हंसी पड़ जाती है। राहुल ने हाथ फैला दिए। माँ कहती थी कि वसीयत मांग लो। माँ यह दिखाना चाहती थी कि बुद्ध को समझ में आए कि तुम सिर्फ भीख मंगे हो गए हो। तुमने जो तुम्हारे पास था, महल था, सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया है, जो तुमने छोड़ चले गए थे। और क्या हुआ? पाया क्या? खोया, सिर्फ खोया ही खोया है। सम्राट थे तुम, अब भीख मंगे हो गए। आज बेटा हाथ फैलाए खड़ा है।
उसको तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास देने को एक पैसा भी नहीं है। यह क्या पाना हुआ? क्या कमा कर लौट आए? माँ यह कह रही थी। लेकिन बुद्ध ने राहुल के फैले हुए हाथ को देखकर उसके हाथों में अपना भिक्षा पात्र दे दिया और कहा, तेरी दीक्षा हो गई, तू भी भिक्षु हुआ। मेरे पास यही धन है देने को। मैं जो पाकर आया हूँ वो किसी के पास नहीं है। मैं ध्यान लेकर लौटा हूँ, ध्यान तुझे दूंगा। और यशोधरा को कहा कि तुझे भी मेरा निमंत्रण है। मैं परम संपदा लेकर लौटा हूँ जो आज तक कोई नहीं लौट पाया है। तू भी उसमें भागीदार बन। मैं कुछ गंवा कर नहीं लौटा हूँ, कमा कर लौटा हूँ। मेरी आंखों में फिर से देख, यह वही आदमी नहीं है जो तुझे छोड़कर गया था, बदल गया है। मेरे हाथ के भिक्षा पात्र को देखती है? मेरी आत्मा को देख, मेरी चारों तरफ जरती हुई आभा को देख। यह संगीत जो मेरे हृदय में बज रहा है, इसको सुन। लेकिन यशोधरा तो क्रोध में थी और क्रोध भी बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि बिना पूछे वह जंगल में निकल गया था। लेकिन बुद्ध की यह सिंह गर्जना, उसने अपने आंसू पोंछे, गौर से बुद्ध को देखा। यह प्रसाद, यह प्रमाद, यह सौंदर्य, यह निश्चित ही दूसरा व्यक्ति है। जो पहले था वो नहीं है। देह वही है, आत्मा बदल गई है। यह गरिमा, यह गौरवमंडित रूप, यह इस पृथ्वी का नहीं है। यह परलोक से उतरा है, यह दिव्य है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक इतिहासज्ञ H.G. वेल्स ने लिखा है कि इस पृथ्वी पर बुद्ध से ज्यादा ईश्वर विहीन और ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं है। उसने जो पाया वो दूसरा पा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बुद्ध ईश्वर को मानते नहीं थे, इसलिए ऐसा लिखा है। सो गॉडलेस एंड सो गॉड लाइक। इतना ईश्वर शून्य और इतना ईश्वर जैसा देखकर यशोधरा उसके पैरों में झुकी और भिक्षुणी हो गई। ध्यान धन है, ध्यान ही भक्ति है। मरने के बाद ध्यान ही साथ जाएगा, इसलिए ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान के अलावा कुछ नहीं।